अगर आप इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल असिस्टेंट या फिर नर्सिंग असिस्टेंट में जा रहे हो, वहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स के ऊपर हमारे को बताइए सर, क्या क्या टॉपिक्स हम तैयारी करके जाएं। देखिए, मैं पहली बात बताना चाहूँगा, एक वीडियो मैंने डाला था हाउ टू क्लियर इंडियन एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 यानी ग्रुप डिस्कशन। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, किस चीज़ों पे बात करना है, कितने पॉइंट रखना है, कितनी वर्ड बोलना है, कैसे बोलना है, सारे डिटेल्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है। अगर वो वीडियो नहीं देख के ये वीडियो देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो वीडियो चैनल में 2-3 दिन पहले डाला हुआ है, वो कुछ जाके देख लीजिए, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम में लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, सेम चैनल है, जाके ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखते हो तो इस वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। पहले वो वीडियो देख लो, फिर आके ये वीडियो देख लेना, या तो इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो पहले उस वाला वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि जो मेन जो क्लियर करने का सारे चीजें उस चिट्ठे में, इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी टॉपिक में आपको तैयारी करके जाना। दूसरी बात, कभी भी इंडियन एयरफोर्स अगर ग्रुप डिस्कशन करवाता है तो पुराने वाले जो चीज़ें हैं वो छोड़ देता है। वो चेक करता है आप लेटेस्ट जो चीज़ें चल रहा है उसमें कितना आपने कैच करके रखा है, उसमें आपकी अपडेट कितना है लेटेस्ट वाले चीज़ों में, ठीक है। पुराना टॉपिक जो आवर एनवायरनमेंट या फिर जैसे बहुत सारे चीज़ें हो गए ना, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ें गया। अभी जो नया नया चीज़ें आ रहा है उसमें आपने कितना पकड़ के रखा है, कितना इसके साथ अपडेट हो, कितना पढ़ते हो आप, उसको चेक करता है। तीसरी चीज़, आपको 10 मिनट वो बोलते हैं, जैसे ये पहला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हमेशा एक ग्रुप को पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, इसलिए मैंने इसको टॉप 1 नंबर पे रखा है रेटिंग में। तो ये ऐसा एक चीज़ है जो अभी दुनिया बदल रहा है, लोगों की नौकरी जाने वाला है, तो ये एक हॉट टॉपिक है, ये एक टारगेटेड टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ के जाना, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है मैं बताऊंगा। और वहाँ पर अगर आपकी मान लीजिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने प्रिपरेशन करके नहीं गए थे, कोई बात नहीं, ज़्यादा इसमें प्रेशर करने की, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, हल्का फुल्का आप टेस्ट मतलब प्रिपरेशन करके जाइए। नहीं भी आता है, वो जब 10 मिनट आपको ब्रीफ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपने क्या क्या की पॉइंट्स नोट करना है और किस किस बारे में बात करना है, मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, जो इस वीडियो को मैंने जिक्र किया था वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले। वो वीडियो देख लेना, उसी पॉइंट को पिकअप करना और उसी पॉइंट पे ही टैकल करना सभी को, जो 20 बंदे का जो ग्रुप होगा उसी पॉइंट को ही देना, समझ गए। तो पहले जो इंपॉर्टेंट जीडी टॉपिक्स है हमारी हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए ये एक हॉट टॉपिक है और ये दुनिया भाई चेंज कर रहा है बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत कुछ चेंज करने वाला है। इसको यूज़ करोगे, चार्ट जीपीटी वगैरह आप यूज़ करते हैं नहीं पता नहीं, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है चार्ट जीपीटी वगैरह यूज़ करने के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं जैसे यूट्यूब में। तो पहला टॉपिक आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रिपरेशन करके जाना। दूसरा एनवायरनमेंट इश्यूज, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप तैयारी करके जाना कि एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे सोशल मीडिया, और यहाँ पर एक चीज़ और भी डाल सकते हैं, सोशल मीडिया इन डिफेंस, या फिर तीसरा जो हनी ट्रैपिंग डाल सकते हैं कि हनी ट्रैपिंग क्या होता है। हनी ट्रैपिंग में भी हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया हमारे उसमें क्या इम्पैक्ट करता है, क्या चीज़ें हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या सुविधा है क्या असुविधा है, ये सारे चीज़ आप पढ़ के जाना, ठीक है। चौथे नंबर पर हम कैशलेस इकोनॉमी की, यहाँ पर आपका जो पैसा है, हम कैशलेस अभी हो चुके हैं, हम यूपीआई में आ गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके बारे में आप टॉपिक क्लियर करके जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद बुलेट ट्रेन, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये सब लेटेस्ट टॉपिक है और ये मतलब बिल्कुल पकड़ा हुआ टॉपिक है, ये जो आपको जाके बहुत मदद करेगा। ये टॉपिक अगर तैयारी करके जाओगे, इसमें 100% एक टॉपिक आपका आ जाएगा, बुलेट ट्रेन। आगे जाके हम ट्रेन को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, वंदे भारत ला रहे हैं, और आगे का जो है बुलेट ट्रेन से हमारे को क्या फ़ायदा होगा इंडिया में, और जो भी पूछेंगे वो इंडिया के कॉन्सर्न पूछेंगे, आपको बाहरी देश का कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है क्राइम एगेंस्ट वुमेन, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, क्राइम एगेंस्ट जो वुमेन के ऊपर जो क्राइम हो रहा है, चाहे वो दावरी क्यों ना हो, रेप क्यों ना हो, या फिर कोई जो हमारे ट्रेडिशन होता है वुमेन को दबा के रखना, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है। डिजिटल प्राइवेसी के ऊपर है, हमने क्या क्या प्राइवेसी लेना है, ठीक है। वहाँ पर डिजिटली क्या क्या चीज़ें करना है, कितना पर्सनल डाटा हमने लोगों को बताना है, कितना नहीं बताना है, वो सारी चीज़ें। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यहाँ पर जो हम डाइवर्स बोलते हैं ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इक्वल टू इंडिया, तो उस चीज़ों में आपको बुरी बात पता होना चाहिए, इसमें क्या खराबी है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसमें अच्छा चीज़ क्या है, और बहुत सारी चीज़ें इसको पढ़ के जाना है। क्रिएटिविटी, दुनिया क्रिएटिविटी है, डिजिटल क्रिएटिविटी, और सारी चीज़ों में आप पढ़ के जाना है। क्रिएटिविटी एक चीज़। दूसरा है एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉवर्टी और एजुकेशन, ये हो सकता है आपको डायरेक्ट ही दे दे, तो एजुकेशन के बारे में आप पढ़ के जाना है, ठीक है। मी टू कैंपेन, यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना। एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया पढ़ के जाना।
फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये ग्रुप में पूछा था पिछली बार। यहाँ पर इसको भी आप तक कहना है, आपको अगर पता नहीं मैं बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक दूसरा होता है जो डिजिटल करेंसी होता है, जिसकी अभी कोई बेस नहीं, इंडिया में ये इलीगल है, अभी तक लीगली नहीं किया गया है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। उसमें जो मेन BNC कॉइन होता है, डोजी कॉइन हो गया, डॉग, उसके बाद जो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, जैसे मैंने बोला था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आ गया अभी, इम्पैक्ट क्या करता है, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी हमारे जो जॉब्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या जॉब जाएगा, क्या वो अच्छा है बुरा है, ठीक है। आर ऑनलाइन क्लास हियर टू स्टे, ऑनलाइन क्लास का मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, क्या इसमें बच्चों का फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, पता होना चाहिए। बिजनेस लॉबिंग इन इंडिया, बिजनेस के बारे में इंडिया में क्या आपकी राय है, कैसे अभी बिजनेस चल रहा है, आगे कैसे चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एडिक्शन, यहाँ पर भी एडिक्शन एक बहुत बेकार चीज़ें होता है, कोई भी चीज़ को बिल्कुल एडिक्ट हो जाना। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी एडिक्शन होने के बाद हमारा क्या क्या चीज़ें लॉस हुआ है, क्या हमारे चीज़ में फ़ायदा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक में आपको एक्चुअली में वो क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, क्या और डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और लास्ट में आपकी कंक्लूजन, बस, ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, चाइनाज गुड्स मतलब इंडियाज गुड्स, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक हॉट टॉपिक है, या फिर हमारा जो इंडियन बॉर्डर वर्सेस चाइना बॉर्डर, ये भी आ सकता है क्योंकि ये एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज के कारण हमें आगे जाकर क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा, क्यों क्लाइमेट चेंज होता है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, क्या क्या चीज़ें हमें करना है डेली टू डे लाइफ में, ये आपको पता होना चाहिए। करप्शन इज ए नेसेसरी इविल, यहाँ पर करप्शन के बारे में आपको हर चीज़ पता है, कैसे कैसे क्या क्या, डरना नहीं है। जब भी आप पॉइंट दे रहे हो वहाँ पर डरना नहीं है, किसी राजनेता का नाम ले रहे हो या फिर पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना वहाँ पर, लेकिन अगर आप बोल रहे हो पॉलिटिशियन आज की डेट में हो गया, तो डरना नहीं। अगर आपकी पॉइंट सही है वो आपको अप्रिशिएट पक्का करेंगे, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, आपको पहले रूल्स आया था, ठीक है। एजुकेशन में 3 टॉपिक्स आ गए, तो एजुकेशन टॉपिक पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ चुने हुए टॉपिक्स है, जिसमें 20 टॉपिक मैंने आपको बताया। इसको आप हल्का फुल्का देख के जा सकते हो। इसको अगर देख के जाओगे तो आपका क्या बाकी चीज़ें कवर हो जाएगा, इसमें बहुत सारे नॉलेज मिलेगा आपको। लेकिन मैंने जैसे बोला, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी CEE और फिजिकल। फिजिकल आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड आपका CEE, यानी आपकी जो CBT एग्जाम है, सॉरी ऑफलाइन एग्जाम है, जो रिटन एग्जामिनेशन 50 मार्क का, उसको क्लियर कर लिया। फिर इसमें ज़्यादा बंदा रिजेक्ट नहीं होते, इसमें वही बंदा रिजेक्ट होता है जो मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था, जो वीडियो में समझाया हुआ हूँ। 10 से 12 से 15 मिनट का वीडियो है, उसको जाके देख लेना, फिर आप समझ आ जाएगा। दोनों वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एज पर लास्ट में और एक बार आपको दोहराना चाहूँगा, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं। आप SSB देने नहीं जा रहे हो, सिर्फ एडेप्टिव टेस्ट 2 में जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। फिर वो 10 मिनट वहाँ पर ऑलरेडी आपको बताते हैं, तो उससे आप चीज़ें पकड़ लोगे। आपका कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी ओपनिंग।